दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क ऐसा भी था जिसे कभी दुनिया का गरीब तरीन मुल्क कहा जाता था, जहां हर 10 में से 7 अफराद भूख से मरते थे, जहां सड़कें कच्ची, तालीम सिर्फ अमीरों के लिए और ख्वाब सिर्फ जिंदा रहने तक महदूद थे। मगर आज वही मुल्क चांद पर झंडा गाड़ चुका है, दुनिया की हर मार्केट में राज कर रहा है और अमेरिका जैसी सुपर पावर को ललकार रहा है। क्या ये सब एक मोजज़ा था या फिर कई दिहाइयों पर मोहित एक ऐसा राज जिसे जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज हम आपको बताएंगे कि चीन ने कैसे एक गरीब, बीमार और कमजोर कौम को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया, वो भी सिर्फ 40 साल में। ये सिर्फ तरक्की की कहानी नहीं, ये नज़म, कुर्बानी और विजन की कहानी है जो आपको हिलाकर रख देगी। हमारे शॉकिंग सीन चैनल पर आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1949 से, जब माओ जे तुंग ने चीन में कम्युनिस्ट इनकलाब बर्पा करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियाद रखी। मगर असल कहानी वहां से नहीं बल्कि 1978 से शुरू होती है। उस वक्त चीन शदीद गुर्बत, भूख और बदतरीन मुआशी निजाम में डूबा हुआ था, लेकिन तब तक चीन की कयादत संभाली एक ऐसे शख्स ने जिसका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया, डेंग ज़ियाओपिंग। डेंग ने वो काम किया जो उस वक्त के किसी कम्युनिस्ट मुल्क ने ना किया था। उसने सरमायादारी निजाम के कुछ उसूलों को अपने मुल्क में लागू किया, मगर उस अंदाज में कि रियासत का कंट्रोल बरकरार रहे। इसी हिकमत अमली को कहा जाता है सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। डेंग ने पहला कदम उठाया ओपन डोर पॉलिसी का। उसने चीन की सरहदें दुनिया के सरमायाकारों के लिए खोल दी। मगरबी दुनिया के बिजनेसमैन चीन में सरमाया लगाने लगे, क्योंकि वहां मजदूर सस्ते, जमीन अर्जा और हुकूमत मुकम्मल सहूलियात देने को तैयार थी। फिर आई खुसूसी मुआशी जोन्स की बारी। शिनजन, ग्वांगझो, शंघाई जैसे शहरों को आलमी मयार के कारोबारी मराकिज में बदला गया। एक वक्त था कि शिनजन एक माहीगीरों का छोटा सा कस्बा था, लेकिन आज वो दुनिया के सबसे बड़े सनती शहरों में शुमार होता है। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। चीन ने 20-20 साल के मंसूबे बनाए। उनकी हर पॉलिसी, हर तामीर, हर तरक्की एक वसी विजन का हिस्सा थी। हुकूमत ने 5 साला मंसूबे शुरू किए, जिनमें ज़राअत, सन्नत, तालीम, सेहत, टेक्नोलॉजी सब कुछ शामिल था। तालीम पर खास गौर दिया गया। बच्चों को साइंस, रियाजी और इंजीनियरिंग की तालीम दी गई। हुकूमत ने स्कॉलरशिप्स दी, तलबा को बैरूने मुल्क भेजा और वापस आकर उन्हें मुल्क की तरक्की में लगाया। फिर आई मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन। चीन ने दुनिया की फैक्ट्री बनने का फैसला किया। हर चीज, कपड़ों से लेकर मोबाइल फोन तक चीन में बनने लगी। सस्ती मजदूरी, तेज पैदावार और हुकूमत की सपोर्ट ने चीन को वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना दिया। इसके बाद जो हुआ वो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। 2000 के बाद चीन ने अपनी मईशत को डिजिटल बनाने पर काम शुरू किया। अलीबाबा, टेंसेंट, हुआवे इन जैसे इदारे वजूद में आए। आज ये इदारे ना सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया की मार्केट पर छाए हुए हैं। इन सब के पीछे एक बड़ी वजह थी, चीनी अवाम का डिसिप्लिन, सब्र और मेहनत। चीन के लोग जानते थे कि इनकी हुकूमत सख्त है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये सख्ती उनकी तरक्की के लिए है। दिन रात काम करना, अपने मकासद पर कायम रहना और कौम के लिए कुर्बानी देना, यही चीनी कल्चर बना। फिर आया इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर। चीन ने ऐसी सड़कें, रेलवे लाइंस, बंदरगाहें और पुल बनाए जो दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। सिर्फ 10 साल में चीन ने 20,000 किलोमीटर से जायद हाई स्पीड रेल का जाल बिछा दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और फिर 2013 में सदर शी जिनपिंग ने लॉन्च किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक ऐसा मंसूबा जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका तक फैल गया।
चीन ने गरीब ममालिक में सड़कें, बंदरगाहें और पावर प्लांट्स बनाए। बदले में उन ममालिक से खाम माल और सियासी असर रसूख हासिल किया। लेकिन सिर्फ इक्तसादी तरक्की ही नहीं, चीन ने अपनी फौजी ताकत पर भी जोर दिया। आज चीन की फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज है और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्टील्थ तैयारे और खुलाई सैटेलाइट्स तक चीन ने खुद तैयार किए हैं। चीन की इस तरक्की में मीडिया, सोशल मीडिया और अवामी एतमाद का भी बड़ा हाथ है। चीनी हुकूमत जानती है कि अगर कौम मुतहद हो तो कुछ भी मुमकिन है। लिहाजा उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जहां लोग हुकूमत पर भरोसा करते हैं और अपनी तरक्की को मुल्क की तरक्की समझते हैं। शायद यही वजह है कि आज दुनिया का हर मुल्क चीन की ताकत से खाइफ है। अमेरिका, जापान, यूरोप सब जानते हैं कि चीन एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ सनती या अस्करी नहीं बल्कि ज़हनी, साइंसी और सिफारती मैदान में भी आगे निकल चुकी है। और सबसे दिलचस्प बात, चीन अभी रुका नहीं, वो अब भी तरक्की कर रहा है और उसका ख्वाब है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना बगैर गोली चलाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।